हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एमिल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स से ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग आई दोस्तों, और टॉपिक है आज का समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। तो क्या होती है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, एपी, जिसको इंग्लिश में एपी बोलते हैं। अब इसमें समांतर श्रेणी पहले बेसिक कुछ समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि 7 में से 2 गए तो कितने बचे, अगला पद पिछला पद घटाना है तो 5 बचे। 12 में 7 गए तो 5 बचे, यानी कि ये जो 5 है इसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्वंतर। और प्रथम पद यहाँ पे क्या होता है कि प्रथम पद a बराबर 2 और सार्वंतर d बराबर 5 है ना। सार्वंतर d बराबर 5 और प्रथम पद 2। ये जो भी प्रथम पद होगा इसको प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, आगे पूछता है कि 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद के लिए अपनों को क्या करना चाहिए दोस्तों, देखिए 10, तो इसका फार्मूला होता है, देखो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद तो T10, ए का मतलब क्या होगा 2 होगा, एन का मतलब क्या होगा 10वां। जो भी पद ज्ञात करना है एन की जगह अपन क्या लिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14 जो भी हो बोले। तो 10 माइनस 1 और डी सार्वंतर कितना आया था अपना 5 आया था। 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 इंटू 5, वो प्लस 9 बन जाए 45, और 45 2 कितना होगा 47। आई होप की समझ आ गया होगा। है ना, आई होप की समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं 21। दूसरा क्वेश्चन है 21, 18, 15 का माइनस 81 कौन सा पद है? कौन सा पद है? अब इसने दूसरे में क्या दिया कि कौन सा 81 दे दिया इसने, लेकिन कौन सा पद है? ये 10वां है, 12वां है, 15वां है, कौन सा है? तो इसमें एन का मान ज्ञात करना है। तो ये लास्ट वाला पद दिया तो ये अपना एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल। तो एक फार्मूला होता है कि एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। ये एल का मान माइनस 81 हो जाएगा, ए का मान 21 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। सार्वंतर 18 में से 21 गए तो क्या बचा, देखो 18 माइनस 21 बराबर माइनस 3, सार्वंतर माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन माइनस 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस के 81 और 21 प्लस के, इधर ये भी 21 माइनस के हो जाएंगे। 3 एक माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 3, प्लस के 3 और इधर आ जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 ने 1 2, 8 में 2 10, 102 पे हो गया। और ये भी इधर आएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के 3 एन हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 105 बराबर माइनस 3 एन। माइनस से माइनस कैंसल, 3 से 3 3 9, 3 5 15, यानी कि अपने पास n इज इक्वल टू आएगा 35। n इज इक्वल टू कितना आएगा 35। तो आई होप की समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तीसरा पद देखते हैं। देखिए एपी में 10, 7, 4 का 30वां पद
30वां पद क्या है वो ज्ञात करना है। तो अपने इसमें क्या करते हैं, देखो पहले प्रथम पद तो 10 है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन सार्वंतर निकालने के लिए ध्यान रखना अगला पद में से ही पिछला घटाना, ध्यान रखना अगले में से ही पिछला घटाना 10। तो 7 - 10 बराबर -3, ये ध्यान रखना। 7 में से 10 गए तो -3। अब अपनों को 30वां पद ज्ञात करना, तो T30 लिखेंगे। a प्लस, तो a का मान कितना हो जाएगा 10, n का मान तो अपनों ये 30 है, तो 30 - 1 इंटू -3, तो 30 10 और ये प्लस के 29 -3 और 10 - 3 9 27 के 7 अंशला 2 3 2 6 2 8 87 मीन्स 10 गए तो -77 -77 इज द राइट आंसर। 77 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78? अब 78 लास्ट वाला है, अंतिम है, तो ये एल आएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? एल। एल इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो एल क्या आएगा? 78 पे आ जाएगा। a कितना आएगा? 3 आएगा, प्लस n ज्ञात करना -1 इंटू डी का मान 8 में से 3 गए तो 5। ये 78 रहेगा, ये 3 इधर माइनस हो जाएगा और ये 5 n-5 हो जाएगा और -5 फिर इधर आ जाएगा। यहाँ से 3 घटा लें तो 75 बचेगा। -5 इधर आया तो प्लस के 5 हो जाएगा, इधर आया तो प्लस के हो जाएगा। 75 5 कितना हो जाएगा? 80 बराबर -5 n हो जाएगा और 5 से कटेगा तो 16। n इज इक्वल टू 16। n इज इक्वल टू क्या आएगा अपना? 16 आएगा। अगला देखते हैं। आई होप कि सामने आ गया। अगले रुकिए, गए आगे तक देखते जाएंगे अपन कौन कौन से क्वेश्चन सही होते हैं। पांचवा देखिए, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एपी का 31वां बराबर ज्ञात करना है और 11वां यानी कि T11वां पद इसने दे रखा अपनों को। तो 11वां पद हमेशा एक n-1 यानी कि 1 घटा देते हैं। तो a प्लस 10d 10d बराबर कितना होता है? 38। ये इक्वेशन 1 हो जाती है। 16वां, तो T16 बराबर a प्लस 15d बराबर 73। अब यहाँ से अपनों को a का मान भी निकालना है और d का मान भी निकालना है, तभी तो अपन 31वां पद निकाल सकेंगे। 2 समीकरण अपने पास हो गई है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो a से कट गया। 10 में से 5 गए तो -15 गए तो माइनस के 5d और 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3 और ये माइनस की बड़ी संख्या। माइनस से माइनस कैंसल, 5 से 5 और 7 तो 35, यानी कि d का मान अपने 7 आ गया। तो d बराबर तो 7 आ गया। इस 7 का मान अपन यहाँ a में रख देते हैं
तो यहाँ पे a प्लस 7 70 38 माइनस 70 10 7 70 माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 6 में से 3 गया तो 3 बचे, माइनस, तो माइनस के 32, माइनस का 32, ये अपना एक का मान हो गया। तो अपन आगे चलते हैं। ये अपने पास ए का मान आ गया। तो 31 तो 31 निकालेंगे तो ए प्लस ए का मान क्या होगा, माइनस के 32 प्लस एन माइनस 1, यानी कि 30, 31 में से गया तो 30 बचे, 30 इंटू 7 और माइनस के 32 7 21 210 और 10 में 2 गए तो 8, 0 10 में से 3 गए तो 7 और 178 इज द राइट आंसर। 178 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। एपी में 3, 8, 13 और 253 से अंतिम से 20वां अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो इसमें देखते हैं कुल कितने पद है, वो देखना पड़ेगा, फिर उसमें से घटाएंगे अपन। देखिए कुल पद, तो कुल पद मतलब एन ज्ञात करना, तो ये अपना एल होगा, ये क्या होगा, एल होगा। तो 253 ए मतलब 3 होगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर 8 में से 3 गए तो 5, 253 माइनस के 3 ये इधर आएगा और माइनस के 5 तो प्लस के 5 हो जाएगा और 5 एन हो जाएगा। 3 घटे तो 250 और 5 255 बराबर 5 एन, 5 से काटा 5 5 25, 5 कम 5, एन का मान 51, एन बराबर 51, कुल पद इसमें 51 है। अब ये पूछ रहा अपनों से 20वां पद, तो 20वां पद अंतिम से 20, तो 20 में से 1 कम करके घटाएंगे, पूरे 20 नहीं घटाएंगे, यानी कि 19 माइनस करेंगे। तो 11 में से 2 हो गए तो 2, 4 और 4 में से गए तो 3, 32वां पद निकालना पड़ेगा। कौन सा पद निकालना पड़ेगा? 32वां पद। तो T32 32वां पद निकालेंगे तो ये 3 हो गया, प्लस 32 में से 1 गया तो 31 इंटू डी, 8 में 3 गए तो 5 और 5 कम 5 5 तेरी 15, 155 और 3 158 इज द राइट आंसर। 158 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। सातों पद है, पहला पद 10 है, 7 4 माइनस 20 माइनस 62 का अंतिम से 11वां, अंतिम से 11वां पद। तो पहले देखते हैं कितने पद है। सबसे पहले क्या देखना है, इसमें कितने पद है,
वो देखते हैं। तो L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, माइनस 62, A का मान 10 आएगा, N तो अपने को ज्ञात करना है, और D 10 में से 7 में 10 गए तो माइनस के 3, और माइनस 62 बराबर ये 10 इधर माइनस के 10 बराबर माइनस 3n प्लस 3, इधर कितने हो गए 72, और ये 3 माइनस किधर आए तो 62, 72 और 3 75, माइनस के 75 बराबर माइनस 3n, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 15 25 से 75, n इज इक्वल टू 25। अब अपनों 11 पद ज्ञात करना है तो इसमें 10 माइनस करेंगे, एक कम माइनस करना, 15वां पद ज्ञात करना। अपनों कितना ज्ञात, कौन सा पद ज्ञात करना, 15वां पद ज्ञात करना। तो 15वां पद ज्ञात करेंगे, तो t 15वां निकालेंगे, तो 10 तो हो ही गया, a प्लस n 15 में से गया तो 14 इंटू 10, 7 में 10 गया तो माइनस 3, 10 और माइनस 14 दिया 42, और 42 10 गया तो माइनस के 32 इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ आ गया। अगला देखते हैं। आठवां देखते हैं। देखो एपी है, इसमें 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग। अब योग वाला क्वेश्चन आ गया, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे। देखो योग होगा एस इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का मान कितना हो 22, 22/2 2 इंटू a का मान 8 हो जाएगा, n तो 22 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा, इंटू डी का मतलब 3 में से 8 बराबर माइनस 5, 2 से काटा तो 11 रह जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 11 पंजे 55, और 11 इंटू माइनस के 15 में से 6 गए तो 9 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बचे, 99 के 9 11 33 और 7 40 और 2 42, माइनस 429। इक्कीस, सॉरी यहाँ गलती होगी अपने से, ये गलती कहाँ आई, 22 में से 1 गया तो 21, यहाँ कितना होगा 21 होगा, अब सही होगा। तो ये तो गुणा किया तो 11 हो गया, 8 दूनी 16 माइनस 21 पंजे 105, और ये 11 इंटू 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ 9 बचे, 10 में से
9, 9 में से गया तो 8, और 11 99 का 9, 11 8 88, 88 88 89 90 और 7 -979 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। एपी में 14 पदों का योग 1050 है, प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 14 पदों का योग एस 14/2 2 इंटू प्रथम पद 10 n वो तो n ज्ञात करना पड़ेगा, कितने पद है इसमें वो n तो ज्ञात करना पड़ेगा इसमें, n - 1 इंटू डी 14 पदों, कुल 14 पद है, कितने हैं? और डी अपनों को ज्ञात करना है, और ये बराबर दिया इसने 1050 दिया, तो 2 से काटें तो 7 होगा, 10 दूनी 20 होगा, और प्लस 14 में से गया तो 13 डी होगा बराबर 1050 होगा, और 2 7 14 140 होगा, 13 7 91 होगा, 1050 और 140। अब यहाँ से 51 डी बराबर 1050 में से ये माइनस करेंगे 140, तो 0 5 में 4 गया तो 1, और 10 में से 1 गया तो 9, 51 से 51 कैंसल, डी इक्वल टू 10, तो डी का मान अपने पास 10 आ गया। डी का मान 10 आ गया, और ए का मान भी 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करेंगे, तो T20 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस n माइनस यानी 10, 20 में से एक तो 19, और डी का मतलब 10 प्लस 19 दाम 190, और 10 200। 20वां पद क्या होगा, 9। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एपी में कितने पदों का योग 78 है। देखिए तो योग दिया इसमें 78, तो ए से निकालेंगे तो n/2 होगा, 2a, तो 24 इंटू 2 इंटू 24 प्लस कितने पदों का योग, तो n - 1, 21 में से 24 गया तो माइनस के 3 बराबर 78। अब यहाँ से n आएगा, ये 2 यहाँ से डायरेक्ट उधर गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा इधर कर देंगे, तो n आएगा 24 दूना 48 प्लस -3n प्लस 3, 2 8 16 के 6 इसलिए 1, 2 से 14 ने 15, और n का गुणा भी इन सब में होगा, तो पहले माइनस में कर लेते हैं, -3n² हो जाएगा प्लस
48n, 48 ने 3 51, 51n हो जाएगा और ये माइनस के 156 हो जाएगा 0। 3 कॉमन लेंगे सबका, सब में 3 का भाग लगा देंगे तो 3 है कम, -3 का भाग लगा दो चलो सब में, तो इसका माइनस कैंसल, यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा -17 × 51 और 3 5 15, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। एक समीकरण बन गया अपने पास। और बावन चार 13, 13 चौक 52, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0, और इन दोनों में से n कॉमन, n माइनस 13 और यहाँ माइनस की 4 कॉमन, n माइनस 13 चौक 52, तो n माइनस 4 या n माइनस 13 बराबर 0, तो n 4 या 13 इज द राइट आंसर। n का मान या तो 4 होगा या 13 होगा। ठीक, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 1000 पदों का योग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो 1000/2 2 × 1 प्लस 1000 में से 1000 माइनस 1 और सार्वंतर 2 में से 1 गया 1, यहाँ 500 2 प्लस यहाँ आएगा 999, उन 2 11 का 1 हंसिला 1, 10 की सिफर हंसिला 1, 1 हंसिला 1, सिफर हंसिला 1, 9 1 10, और 500 गुणा 1 में 500 इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ आ गया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।